अब ये अंग्रेज़ इस स्कूलों में नहीं पढ़ूँगा। अच्छा। हाँ हाँ दादा, तो मैं 1 साल स्कूल से बाहर रहा। 29 ने 30 कर लो, हाँ और 30 ने वो दूसरा नंबर में 300 ही गुणा कर ले, 0 लोगों गुणा होगा। हाँ अब क्योंकि थे 29 जरा 1 किलो को वो काटते हो, हाँ और वो हाँ, खुद ही मत सरो, दूसरों को भी थोड़ा दो। एक रोटी है तो पूरी आधी नहीं दे इसको, तो एक छोटा टुकड़ों तो दूसरे नहीं दो। और मुझे सभी लड़कियां बहुत पसंद करती थी अच्छा। कि मैं सबकी इज्जत करता था। आइए बैठिए, ये है। तो अमेरिका को सफर कया तय करो फिर थे बिजू? थे मिलगा ना हाँ जरा दुनिया भर का अमेर के बेटा सब खुश इसलिए हूँ कि विधवा पे औरत हो, उसको किसी भी फंक्शन में नहीं आने देते। उसको अरे विधवा ना कहीं राखियो, हम कोई कुसुण कर देगी, अरे यह बेचारी कुसुण घटे कर देगी। आपको भी सजना और संवरना है और दिखना है आकर्षक, तो खरीदिए अपने मनपसंद गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। मैं हूँ शशिकांत शर्मा। मेरे साथ में महान गणितज्ञ, करोड़पति फकीर, और मतलब अनके कोई उपाधि दे, कोई भी नाम की बाबी कम है। आपकी ज़िंदगी के अंदर ये जितनी परेशानियों को सामना करो है, अरबी के बाद में जितनो अर्न करो है, बिन लोगों की सेवा खातर लगा दियो। कोई भी अनकन आयो, कोई ने भी मदद चाहिए किसी भी टाइप की, सब हर प्रकार की मदद बनू करी। अरे तक की बालिका शिक्षा खातर ये बहुत ही शानदार काम करो। पत्नी शोक अड़ने लाग्यो है अभी 30 दिन आज। काशीराम जी वर्मा अपने साथ में ही, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनको इंटरव्यू कर रही हूँ। और सर का जीवन से जुड़ेड़ा बहुत सारा पहलू ही जगह आज तक आप सुनया को नहीं, देखा को नहीं। रुक्मिणी जी इनकी पत्नी को नाम हो, और लगभग 98 साल बन की उम्र ही। सर भी 98 साल के करीब का हो रहे हैं। मतलब एक हिसाब से आप माना तो 1927-28 की शुरुआत होगी। आज आप इंटरव्यू ले से और ज़िंदगी का बस सुनहरा पल एक बार फिर से याद कर से, साथ में उनका जो उद्देश्य है ये कितना अचीवमेंट कर पाया, आगे और भी जो प्रोत्साहन अन्य की वजह से मिले और लोगों के हिसाब से प्रोत्साहित करें। बस सारी चीज़ें जानने की कोशिश करें। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला थाने शेयर कर देना है। सर राम राम। पंचायती मीडिया की संवेदना रहती था साथ में। हाँ अच्छा। हाँ, और जीवन के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँ। हाँ पूछिए। जीवन की शुरुआत के बाद में आदमी को जब स्ट्रगल को दो रहा है, हाँ स्ट्रगल को दो रहा है, स्ट्रगल को। अच्छा। हाँ, तो वो बिन के हिसाब से थे निपटो, बिन के हिसाब से थे मैनेज करके चला। संघर्ष तो ज़्यादातर जिंदगी में ही रहा। कभी मतलब ये तो आदमी बढ़ना चाहता है तो फिर दूसरी इस मंजिल पर है तो ऊपर वाली से उस पर पहुंच गया, तो उससे तो ये तो जीवन में लगा ही रहता है। आप हमेशा कुछ न कुछ उससे ठीक करना चाहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, ऐसा है। एक सामान्य परिवार को एक बच्चों और घराओं जी टाइम पर लोग पढ़नो लिखनो मुनासिब कौन समझता, ठीक। जी टाइम पर लोग सोचता कि मजदूरी कर लेंगे, खेत बालेंगा। एक जाट परिवार से थे हो, किसान परिवार से थे बिलोंग करो, ठीक है। तो थे पढ़ाई लिखाई के अंदर आगे गया। इस चीज़ की प्रेरणा थाने के हिसाब से मिली, मतलब के चीज़ थाने की लगी कि ज्यों आपा तारम कोई देखी गया चीज़। देखिए मेरे पिताजी सवालों में बहुत होशियार थे। अच्छा। तो वो मुझे सिखलाते थे तरीका किस तरह से ये, तो ये कहते हैं 35 खरला और 1 कल्ले को 29 शेर पालो तो कतो हो। अच्छा। तो 37 ने 29 ने क्यों गुणा करे, 29 ने 30 कर लो। हाँ, और 30 ने वो दूसरा नंबर है 300 ही गुणा कर ले, 0 लोगों गुणा होगा। हाँ। अब क्योंकि थे 29 जरा 1 किलो को वो काटते हो। हाँ। और वो हाँ गुणा। मतलब काम का साथ में शिक्षा मिलती है ना। ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखला दिया था। अच्छा। अच्छा वो
पालो बेचता, ये झाड़ियों इनका जो पत्ता, और बेटे सेठ जी हिसाब कर तो अता कर लाया। तो मेरे पिताजी पहले ही कह देता बात, तो बोले भाई तो क्या पता लगा, जरा बता देता बोले भैया। तो मेरे पिताजी बहुत होशियार थे इन बात। सर आज़ादी को दौर चाल रहे हो जी टाइम पर ते जन्मे लगभग 1927-28 की बात, और भी बाद थे भी वयस्क हो गया हाँ 1942 तक अंग्रेजों भारत छोड़ो वह आंदोलन भी चाले जी टाइम। तो एक तरफ तो भारत ना आज़ाद कराने के पीछे जो संघर्ष चाल रहे हो, तो थारो मन भी देश सेवा करने प्रेरित होगी? नहीं, मैंने तो स्कूल छोड़ दी थी। अब ये अंग्रेज इस स्कूलों में नहीं पढ़ूंगा। अच्छा। हाँ दादा, तो मैं 1 साल स्कूल से बाहर रहा। फिर एक पंडित गुलाब दत्त जी संस्कृत के वहाँ पिलानी में टीचर थे। मैं एक रोज़ वहाँ पिलाने गया तो उन्होंने कहा, अरे बावड़ा पढ़ाई क्यों छोड़ दी, पढ़ाई के बिना क्यों ही कोई नहीं, अंग्रेज अपने पर राज कर रहे हैं, यहीं पढ़े हैं जनाए। जरा मैं गुरु जी बोले ठीक है तू तड़कों पढ़ना शुरू कर दे। अच्छा। तो मैं छोड़ के मतलब कोई पता ही नहीं चलता कहाँ से, लेकिन गुलाब दत्त जी पंडित थे, उनके कहने से वापस तो वहाँ बहुत भले आदमी थे वो। फिर बिरला जी ने उनको जो मंदिर है बिरला जी का मंदिर, वहाँ पहले एक दूसरे पंडित को छोड़ जवान सा था, वो बदमाश था, लड़कों से बदमाशी करता था वहाँ। तो किसी ने उसकी शिकायत कर दी, तो इन्होंने घनश्यामदास जी ने उसको हटा दिया, गुलाब दत्त जी को लगाया। तो गुलाब दत्त जी जब भी जाता नमस्ते, और फिर रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी देता, तो मैं कहता गुरु जी ये आपके लिए है, मूर्ति के लिए नहीं। अच्छा। तो गुलाब जी हंसता और आपको बहन ना करे। गुलाब दत्त जी एक बार मुझे कहने लगे, भाई तुम, गुलाब दत्त जी की एक लड़की थी बहुत अच्छी थी, मेरी क्लास में पढ़ती, और मुझे सभी लड़कियां बहुत पसंद करती थी। अच्छा। कि मैं सबकी इज्जत करता था, आइए बैठिए ये है ये। एक हमारे टीचर थे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, वो तो वो कहिए जनाब, आइए जनाब, बैठिए जनाब। तो उनसे हम तो उसकी नकल करते थे। अच्छा। लेकिन वो आदत सी पड़ गई। तो साहब हमने जब ये इस तरह से कहा तो लोग बहुत खुश होते थे कि कहाँ से ये सीखा है। अच्छा सर, अब एक घरेलू सवाल पूछूं। हाँ बोलिए। रुक्मणी जी साथ में, रुक्मणी जी जो थारा वाइफ है अपन के साथ में रिश्ते की बात चाली थारी। हाँ। बीके बाद की कहानी बताओ ना थोड़ी सी। हाँ बोलो। हाँ बीके बाद की कहानी बताओ, जहाँ रिश्तों पर देखने आया, फिर थे देखने गया, बारात लेके गया, कोई बातचीत हुई कि नहीं? उसमें तो लड़की से बात थोड़ी होती। अच्छा। मतलब लड़की तो बोलती ही नहीं है वहाँ, लड़की ब्याह वो फेरा हुआ तो घूंघट लगाए रहती है, किसी से नहीं बोलती है, न लड़का बोलता है न लड़की बोलती है। अच्छा, पहले मतलब बोलिया को नहीं आते, और फेरा का बाद में ही मुंह देखियो? नहीं, फेरों के बाद में भी नहीं, फेरों के बाद में थोड़ी। वो अपने घर जब फेरे तो वाइफ, फिर शादी में भी उनको शायद नहीं मिलने देते। अच्छा। शादी के बाद में भी आए तो नहीं, क्यों वो सोचते हैं कि अभी बच्चा हो जाएगा तो ठीक नहीं, तो उसको दूसरी औरतों के साथ ही उसको सुला देते हैं, और मुकलाओ है। हाँ। 2 साल बाद में 3 साल तब उनको फिर वो रेगुलर उसको लाना शुरू कर देते हैं। तो उससे अच्छा, पहले शादी के बाद में एक प्रथा हो रही मुकलाओ, आजकल तो बंद होगी। आजकल की तो बात छोड़ो, जब पहले शादी होती तो सिर्फ यही है कि पक्को कर लियो छोरन, मतलब और कटे कौन जागो दूसरा मारा ही है। तो कौन सा गांव थे ब्याह गया है? नया सर। नया सर में के या नया सर को चौधरी बहुत पिसाड़ो हो, और मैं मारो तो गांव सारो ही गरीब हो जाना, मैं भी वहाँ का ही। तो हमारा गेड़ा मना ऐसा ही था मामूली सा। तो सब लोग कहता गंगो केस के ठिकानों देखियो हो क्या गांव का, नया सर गांव का कहता ये? नया सर बोले आगे ये तो कोई नहीं फोपलानो को बोलो गांगे छोरो ने देखियो। अरे तो बोले छोलो कुर्सो पाड़ तोड़ देखो। तो फिर
आप लोग कभी वो बात करते हैं तो कहते हैं साहब छोड़ो तो पहाड़ की क्यों क्यों सब कुछ तोड़ डाले, तो बहुत ही, तो अब वो सभी बात तारीफ़ करते हैं। और उस समय किसी ने भी तारीफ़ नहीं की, सब यही है कि शुरुआती दिन आ जाए थे स्कूल भी जगह घरा कितनी दूर जाता, स्कूल की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो स्कूल की मैं चौथी क्लास में पिलानी चला गया था। अच्छा। मुझे स्कॉलरशिप मिलता है 2.5 रुपये का और 3-3.5 रुपये खर्चा आता था महीने, तो पढ़ता रहा, कोई दिक्कत नहीं। पिलाने में 10वीं पास कर ली, फिर नौकरी करनी शुरू कर दी, 2-3 साल नौकरी करके फिर मैं पिलाने चला गया। फिर 11वीं क्लास से फिर तो 11वीं फिर MA तक वहीं पढ़ा। उसके बाद तो अमेरिका को सफ़र क्या तय करे फिर थे बिजू? अमेरिका को एक प्रोफेसर आयो हट, वो लेक्चर दिया कर तो जना मैं भी बटे पढ़ाना शुरू कर दियो। जना मैं भी बेके लेक्चर में जातो, मैंने एक सवाल पूछो, जरा जवाब दियो। फिर वो मैंने हमेशा पूछतो डू यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है कि तो मैं पूछ। फिर मैं एक दिन मैंने जिक्र कर दियो आई वांट टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, हाउ कैन आई? तो ही सेड वेल यू राइट टू मी, आपको एड्रेस दे दियो। बोले यू राइट टू मी, और मैं बता दें मैं लिख दियो। बैठे हूँ वहाँ से कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ गो मेरे कना कि साहब आपको ये टेम्परेरी मेंबर, तो टेम्परेरी मेंबर ये है कि आपको गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर, हाँ फैकल्टी में, लेकिन आपके यहाँ के परमानेंट नहीं है, आपके 1 साल के लिए 2 साल के उतना, तो बस उससे मुझे पैसा मिलने लगा। फिर मैंने थोड़ा और ठीक पढ़ाया तो उन्होंने और ज़्यादा पढ़ाते रहे, और फिर करते करते वही बस गए। वो पिसो अड़ा जोनम ले आके खर्च करता रहा मेरे को और कठे और करने की जगह ही कोई नहीं जहाँ मतलब आदमी के एक टाइम पर पिसा हो जाए जना, वो आजकल की फितरत अलग हो जाए थोड़ी सी, गाड़ियाँ घोड़ा सोने की चैन हाँ ये सब हाँ अपने अपने शौक हो जाएंगे अलग अलग शौक आते हैं। हाँ, और थे शिक्षा खातर खर्च करो ना, बिल्कुल सर। बालिका शिक्षा खातर की वजह रही, बालिका शिक्षा ही क्यों चुनी जबकि थे तो खुद पुरुष हो और खुद इतो स्ट्रगल करो अपने लाइफ के अंदर? मैं उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली, रुक्मणी जी से। मैंने कहा कि ये तो मैं था तब इससे शादी कर ली, नहीं तो कोई शादी कर लेता तो भी छोड़ देता बाद में। अच्छा। कहते हैं पटोड़ी को नहीं, हाँ आपका कहीं अटे जाटा का छोरा, हाँ आसपास की आपकी औरतों छोड़ दी, लोगों ने बड़ो गुस्सा आयो, लेकिन क्या करता। मैं पहले तो ये सोच के करो भाई चोरो पटोड़ो है, फिर बड़े छोरा को दिमाग इतनो खराब, स्पेशली जाटा का छोरा को इतना दिमाग खराब होगी। ए बेचारी को ये कसूर पढ़ाई, माँ बाप यहाँ लड़की यहाँ थोड़ी कहीं मन पढ़ाओ, ये वहाँ का सोच रही बा, कौन सोचे जना है इनको कसूर थोड़ा ही, लेकिन वह कसूर में लड़की में काटता था ना, तो ये उनकी गलती थी। तो मैंने मेरी शादी इनसे कर दी, तो मैंने कोई किसी तरह का नहीं, मैंने कहा ठीक है कर दी। तो इसको तो हम दोनों आराम से रहते, बातचीत करते रहते, और मैं उनको बात बताता रहता, वो सुनती रहती। तो बस इसी तरह से हम कदे कदे मना को नहीं करता के, मना को नहीं करता कि ना ना अपनो रिपियो आगे काम आओगे भविष्य में? नहीं मैं वो कभी नहीं करती थी, वो कि ठीक है तारक ना हो तो मदद कर सको तो अच्छी बात है, जो कहीं मदद कर सको। रुक्मणी जी बहुत अच्छी थी, स्वभाव की बहुत अच्छी थी। मतलब लुगाई तो यहाँ देखे मोटार कन पिसा ना मेल टेवटार पे गड़वावा वेल बात तो यहाँ बोली मन तो थी मिल गया ना। हाँ जरा दुनिया भर का मेल केवटा सब मिल गया, सब मिल गया। देखो कितना अच्छा प्रेम हो। काल परसों एक बयान वायरल हो रहे हो जी के मायन थे बोल रहे हो कि वह मेरे से पहले चल गया, तो मैं खुश हूँ। हाँ नहीं बहुत खुश इसलिए हूँ कि विधवा पे औरत हो उसको किसी भी फंक्शन में नहीं आने देते, उसको अरे विधवा ना कहीं रखियो ब्याह में कोई कुसुण कर देगी, अरे यह बेचारी कुसुण घटे कर देगी। सही बात। तो इसीलिए कि मैं विधवा के
के साथ बस ये है। लिए कि मेरे बाद में बनने, अगर मैं पहले चल जाऊं तो बनने टोट सुनना पड़ेगा जमाने का, बिल्कुल हैं? या। तो नहीं मैंने ये चीजें आज भी ही कि ये तो अब देखिए समाज की अनपढ़ है लोग, बहुत से लोग तो वो यही सोचते हैं जे भगवान की इच्छा होती तो और जीवती रख तो भाई मार दियो पर मैं क्या कर सका। अरे ते क्यों कोई नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सका, लेकिन आपकी आज की इज्जत तो कर सको हो। सही बात है। या शिक्षा में सबसे ज़्यादा तो घनश्याम दास जी बिरला का, घनश्याम दास बिरला का। हाँ बिरला जी को। और फिर एक चिड़ावा के सेठ थे, उनके भी बहुत स्कूलें थी। और सेठों ने जिस गांव में रहते थे उसमें उन्होंने मिसाल, तो सेठों ने जितना किया है। फिर आर्य समाज कोई भेदभाव नहीं रखते थे, ये जाट है, ये चमार है, ये भंगी है, फला है, कि भाई हम सब बराबर हैं। ये बहुत ज़रूरी था। या कहना वो मतलब है सेठ ज़्यादा एक मैंने काम करो डेवलपमेंट में, शिक्षा में। थारे पर बहुत सारी किताब लिखी गई, करोड़पति फकीर मैं पढ़ी है कुछ, ठीक है। और एक की थे फोटो भी लाद रखी है, समय से संवाद, और भी बहुत सारी थे। भी कोई किताब गणित के विषय के अंदर लिखी के कोई और लिखी, कोई कौन लिखी? ए मन का मैंने आई कि कभी कि आपा भी करा नहीं, कहीं भी इच्छा ही नहीं हुई, इच्छा ही क्यों नहीं? तार से मिलके बहुत अच्छो लाग्यो, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ते इतनो टाइम दियो, और लोग थाने देख रहे हैं। कोई मैसेज है कि जो आज की युवा पीढ़ी ने थे देना चाहो, जबकि भी इंस्पायर होके थारी तरह इंस्पायर होके आगे काम करे। एक कविता है, वह पशु है जो आप ही चरे, वह पशु है जो आप ही चरे, चरना सब पशु के लिए होता है। तो उसमें मतलब ये है कि खाओ कुछ खाने का तो खुद ही मत चरो, दूसरों को भी थोड़ा दो। एक रोटी है तो पूरी आधी नहीं दे सको तो एक छोटा टुकड़ो तो दूसरे भी दो। बस यही है, ये सुंदर। वह पशु है जो आप ही चरे, और चरना सब सही बात है, पशु के लिए। तो इसलिए ये इसकी मैथिली शरण गुप्त की बहुत अच्छी कविता है। घासीराम जी अपने साथ में हाँ इतनी देर अपन के साथ में हाँ, और उनके साथ में बातचीत करी, जिंदगी से जुड़ेडा कुछ छोटा मोटा पहलू अपन के साथ में। उनकी पत्नी शोक लाग्यो है, पंचायती मीडिया की संवेदना हमेशा उनके साथ में रही। मिला को हाल ही नहीं अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।